कल तक हम प्रीपोजिशन के नियम देख रहे थे। आज कुछ वाक्यों को करके देखते हैं कि अपने को समझ में आया या नहीं आया प्रीपोजिशन लगाना। वैसे इसमें ऑप्शन होता है, हम बिना ऑप्शन के देखेंगे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अर्थ बताएंगे कि इसका मतलब क्यों आया, इसका कारण तो हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें नियमों में देखते हुए कि किस नियम में किसका प्रयोग किया है। जैसे ऑन आया तो ऑन में क्या नियम लिखा है, इन आया तो इन में क्या लिखा है, विथ आया तो विथ में क्या लिखा है, फॉर आया तो फॉर में क्या लिखा है, सिंस आया तो सिंस में क्या लिखा है, बाई आया तो बाई में क्या लिखा है। शुरू करें। तो प्रीपोजिशन सरल है, खाली एक उत्तर भरना होता है। जैसे आई शैल गो टू दिल्ली, इसमें ये टू जो है प्रीपोजिशन लगा हुआ है, देखो, क्योंकि दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। कल ही बताया था मैंने, जिसकी तरफ जाए वहाँ टू का प्रयोग करते हैं। अलग होने का भाव क्या बताता है, फ्रॉम बताता है। टू लगा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन प्रीपोजिशन यहाँ नहीं दिया हुआ था अपने को, ये लगा हुआ ही दिया था। यहाँ दिया कब जा रहे हैं, मंडे को। तो दिन दिवस वार आए, डे का नाम आए, डे का नाम आए, तो वहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लागू करना है बता सकते हो। जहाँ दिन की बात आए या दिवस आ जाए, त्यौहार आ जाए, उत्सव आ जाए, वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, ऑन का। तो आ गया आई शैल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, सोमवार को मैं दिल्ली जाऊंगा। तो ये टू भी प्रीपोजिशन है और यहाँ ऑन भी प्रीपोजिशन है। टू तो प्रीपोजिशन मिलने के भाव को बता रहा है और ऑन जो है दिन दिवस के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे चल रहे हैं। हिज ग्रैंडफादर डेड, उसके दादाजी मरे। कब मरे, 1983 में मरे। 1983 में का उच्चारण है, तो में का उच्चारण किसके अंदर आता है, एक समय दिया हुआ हो, इनका प्रयोग करेंगे। इन 1983 एक समय दिया हो निश्चित, तो वहाँ इनका प्रयोग करना है। ही केम हेयर 6 यहाँ किसके लिए आया है, 6 बजे। किसके लिए आया है, वह यहाँ 6 बजे आया। तो ये 6 बजे जो है घड़ी का समय है, घड़ी का समय यानी ओ क्लॉक, 6 o'clock घड़ी का समय है। और घड़ी के समय के साथ हमने कहा था किसका प्रयोग करना है, इनका, एट का या ऑन का। तो घड़ी के समय के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य बन गया ही केम हेयर एट 6 o'clock। तीनों में ही देखो अलग अलग प्रीपोजिशन भरे हैं, जिसका कारण क्या है भरने का वो भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें ऑन ही क्यों लगा, इसमें इन ही क्यों लगा, इसमें एट ही क्यों लगा। इसके कारणों पर ध्यान रखो कि किस कारण से हम इसको लगा रहे हैं। केवल ऐसे उत्तर भरना ये ध्यान रखना नहीं, समझ में नहीं आएगा। जैसे द थिफ वाज बीटन, चोर को पीटा गया। किससे पीटा गया, ए स्टिक से पीटा गया। तो छड़ी यहाँ किसका काम कर रही है, यंत्र का काम कर रही है। जैसे कलम से हम लिखते हैं तो कलम अपना यंत्र का काम कर रहा है, या चाकू से फलों को काटते हैं तो चाकू जो है किसका काम कर रहा है, यंत्र का काम कर रहा है। वैसे ही पुलिस थिफ को भी मारा गया स्टिक से यानी छड़ी से मारा गया, तो छड़ी यहाँ यंत्र का काम कर रही है। तो वहाँ पर अपने को नियम में लिखा था हमने विथ का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, WITH, विथ का प्रयोग करेंगे। द थिफ वाज बीटन विथ ए स्टिक, चोर को छड़ी से मारा गया। तो ध्यान रखना है, जहाँ यंत्र का काम, दो चीज़ें थी इसमें, साधन और यंत्र। साधन का काम करे तो बाई का प्रयोग करते हैं, जैसे बस में यात्रा करे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। और जहाँ यंत्र का काम करे वहाँ पर विथ का प्रयोग अपने को करना है। अब है आई हैव बीन रीडिंग मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाए, और तो उसके साथ समय दिया होगा, टाइम, समय दिया होगा। समय दिया हो तो दो आंसर हो गए, या तो सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। निश्चित समय होगा, निश्चित होगा तो सिंस, और अनिश्चित होगा तो फॉर, यानी पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम हमने लिखा था। और ये मॉर्निंग निश्चित है, सुबह सुबह कोई होगी, इसलिए वहाँ पर अपने को सिंस का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, सिंस का। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ।
फिर है दे हैव बीन कुकिंग, वे पका रहे हैं 2 आवर्स यानी 2 घंटे से। तो ये 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं। काल तो यही आ रहा है, देखो इसमें हैज़ बीन हैव बीन आ रहा है, इसमें भी हैव बीन आ रहा है, इसी काल का वाक्य है। तो 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। तो ऐसा समय जो निश्चित नहीं है वो अनिश्चित में चला जाएगा। तो अनिश्चित के साथ किसका प्रयोग करना है, फॉर का प्रयोग करना है। तो इन दोनों वाक्यों में जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, इसमें सिंस लगा, इसमें फॉर लगा। न लगने का कारण क्या है ये आपको पहचान करनी है। मैंने यहाँ बता भी दिया, पहले भी नियम में भी लिखा रखा है निश्चित कौन सा होता है, अनिश्चित कौन सा होता है, कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है, कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है। द बुक इज टेबल, किताब टेबल के, किताब टेबल के कहाँ होगी, ऊपर होगी, प्लस क्या करेगी, किताब और टेबल आपस में स्पर्श करेगी। किताब टेबल के जब ऊपर होगी तो हवा में तो होगी नहीं, वो उस किताब टेबल के ऊपर होगी तो किताब और टेबल आपस में स्पर्श करेगी, और वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। ऊपर हो, स्पर्श कर, वैसे ऊपर के लिए अबाउ भी है, ओवर भी है, लेकिन जहाँ कोई चीज़ वस्तु किसी के ऊपर हो और स्पर्श करती हो वहाँ पर अपने को किसका प्रयोग करना है, ऑन का प्रयोग करना है। शी केम होम, वह घर आई, नाइट को आई। तो याद रखना है मॉर्निंग इवनिंग के साथ इन द लगाते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, लेकिन नाइट है, नून है, इनके साथ डॉन है, इनके साथ एट का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखो, ये मैंने लिखवा भी रखा है पहले, एट नाइट आ जाएगा, एट नून आता है, एट नाइट आता है, लेकिन मॉर्निंग आए तो इन द मॉर्निंग आता है और इन द इवनिंग आता है। इनको थोड़ा ध्यान ही रखना पड़ेगा कि कब ये आता है तब ये लगाना है। जैसे नून आया तो एट नून आ जाएगा, नाइट आया तो एट नाइट आ जाएगा, लेकिन मॉर्निंग आएगा, इवनिंग आएगा तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग का प्रयोग करना है। तो ये प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल देखे हमने नियमों के बाद, ताकि आप उसको आसानी से कर सकें।